नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो जो मुझे ध्यान में अनुभव आते हैं मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। ध्यान के साथ बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान किस तरह से किया जाता है, सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, जैसे बहुत सारे प्रश्न मुझे लोग पूछते हैं। लेकिन पहले जमाने में ऋषि मुनि जो बात कहा करते थे वो आजकल के साइंस पे एकदम ठीक बैठती है। साइंटिस्ट वही बात फिर से दोहरा रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनि पहले कहा करते थे। उन्होंने कहा था पूरी दुनिया एक माया है, माया में के संसार में से हमें निकलना है, तब परमात्मा तक जा सकते हैं। हम कुछ भी करें माया के बंधनों में रहते हैं, हमें जो कुछ भी दिखाई देता वो होता नहीं है, जो होता है वो हमें दिखता नहीं। मतलब सच्चाई हमें कभी नहीं दिखती, सच्चाई हमारे समझ से बुद्धि से बाहर है और उससे ही बाहर निकलना, माया से बाहर निकलना है, तब परमात्मा से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयोग साइंटिस्ट आजकल कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, और ये प्रयोग से पूरा साइंस जगत आश्चर्यचकित है। उस प्रयोग का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस तरह से है कि सबसे पहले साइंटिस्टों को डाउट था। कोई साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो लाइट है, जो लाइट आ रही है वो लाइट, कोई कहते हैं कणों के हिसाब से आ रही है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे फोटोन्स के कण होते हैं। ये बहुत सारे फोटोन कण आते हैं तब लाइट आती है। कोई कहते हैं कोई कण नहीं है, लाइट एक वेव्स है, वेव्स की तरह ब्रह्मांड में से बहती हुई सूर्य में से यहाँ तक आती है। तो आधे साइंटिस्ट, हजारों साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लाइट एक वेव है, और कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं लाइट एक कण है जो बहुत सारे कण गिनते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखें सब कुछ देखती है। तो ये विषय का बहुत टाइम तक चलता रहा, लेकिन एक साइंटिस्ट है और थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रूफ करने का तय किया कि लाइट वेव है या तो फिर पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले उन्होंने एक तय किया कि लाइट को एक स्प्लिट में से बाहर निकले। इसे जो एक दीवार होती है, दीवार में से छोटी सी एक लाइन बनाते हैं, खड्डे जैसी स्ट्रेट दो लाइन बनाते हैं, उसमें से लाइट को निकालते हैं। जैसे लाइट को निकालेंगे उस साइड दो लाइन खंबे, दूसरी ओर दूसरा जो स्क्रीन होता है, तो लाइट यहाँ से भेजते हैं, बीच में से पतली लाइन है उसमें से लाइट निकली और उस साइड दो लाइन बन गई। जैसे दो लाइन बन गई तो प्रूफ हो गया लाइट एक क्या कहते हैं पार्टिकल से बनी हुई। फिर उन्होंने देखा इसी स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में से वेव्स को भी करके देखते हैं, तो उन्होंने कुछ वेव्स भेजी, मतलब वेव्स जिसमें साउंड वेव्स होती है, तो साउंड वेव्स भेजी। तो साउंड वेव्स क्या होता है, तो जो स्प्लिट है, जो दीवार है, उस स्प्लिट में से दो वेव्स जाएगी तो वेव्स पीछे जाके टकरा के 3-4 लाइन बनाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स नहीं कि सीधा जाए और दो ही लाइन बनेगी। वेव्स ऐसे वाइब्रेट होते होते जाती तो वेव्स आपस में भी टकरा के 4-5 लाइंस पीछे स्क्रीन पे बना रही थी। तो मैं कहा ठीक है, लाइट एक पार्टिकल्स से बनी हुई है और वेव्स का नाम वेव्स का है। तो ये बहस मुद्दा चलता रहा। कुछ साइंटिस्टों ने फिर भी उसको एक्सपेरिमेंट में माना कि लाइट और पार्टिकल्स है, और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट वेव की तरह काम करती है। लेकिन एकदम हम एक काम करते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। तो साइंटिस्ट के पास ऐसे डिवाइस थे कि एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए। जब साइंटिस्टों ने एक इलेक्ट्रॉन को भेजा तो एक इलेक्ट्रॉन भेजा तो क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन वहां जाके दो में डाइवर्ट हो गया, फिर पीछे वापस एक हो गया और उस बहुत सारी लाइंस बनी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, शायद लाइट, हमें आज तक जो लाइट को समझ रहे थे कि लाइट पार्टिकल है वो लाइट वेव्स है, तब साइंटिस्ट ने जाना कि लाइट है वो वेव्स है। तो जब उन्होंने वहां पे बाजू में डिटेक्टर लगाया, मतलब बाजू में एक ऑब्जर्वर लगाया कि कौन कहाँ जाके वेव्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उन्होंने वो ऑब्जर्वर हटा लिया और फिर से इलेक्ट्रॉन को भेजा तो फिर से बहुत सारी लाइन बन गई जिससे कि वेव्स हो। फिर उन्होंने ऑब्जर्वर लगाया तो देखा तो फिर से एक लाइन बनी। तो साइंटिस्ट आश्चर्यचकित हो गए कि जब जब इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है वो कण के हिसाब से इमेज बनाता है, और जब जब वो ऑब्जर्वर हटा लिया जाता है तो वो वेव्स के हिसाब से चित्र बनाता है। तो हर बार चित्र बदल रहे थे। अगर ऑब्जर्वर लगाया तो वेव के हिसाब से नहीं और कण के हिसाब से चित्र मिल रहे थे, और जैसे ऑब्जर्वर हटा लिया तो वहां पे वेव्स के हिसाब से चित्र बन रहे थे। तो ये शोध ने पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को चौंका दिया कि ऐसा हो कैसे रहा। लेकिन हजारों साइंटिस्टों ने लाखों बार इस प्रयोग करके देखा, तब उनको आज तक समझ में नहीं आया। आज के दिन में जो आज वीडियो में पब्लिश कर रहा हूँ तो भी ये बुद्धि सोल्व नहीं। उसके बाद फिजिक्स का एक पार्ट बना जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो बाहर के फिजिक्स के पूरा रिवर्स काम करते हैं।
तो इसी को ही वेद और शास्त्रों में माया का नाम दिया है कि जो जैसा दिखता है वो ऐसा है नहीं, और जो है वो ऐसा दिखता नहीं। तो कहने का मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो कभी भी देखा जाए तो वो पार्टिकल्स में रूप में आते हैं, और अगर उनको नहीं देखा जाए तो वेव के रूप में वो कुछ भी करते रहते हैं। तो मतलब ये पूरा ब्रह्मांड पार्टिकल से बना है, मैं भी पार्टिकल से बना हूँ, आप भी पार्टिकल से बने, ये पूरी दीवार विवार सब कुछ पार्टिकल से ही बना है। तो जो सब कुछ अगर पार्टिकल से बना है तो सारे पार्टिकल हमारे देखने मात्र से वो चीजें जड़ स्वरूप में दिखती है, अगर हम ऑब्जर्व ना करें तो पूरी चीजें पूरी एनर्जी के स्वरूप में, वेव के फॉर्म में है, लेकिन अगर हम देखें तो वो वेव एक स्वरूप धारण कर लेती है। तो ये वेव के रूप में पूरा ब्रह्मांड वेव के रूप में, लेकिन देखने मात्र से वो जड़ स्वरूप में आ जाते हैं, लेकिन जड़ स्वरूप में अगर ऑब्जर्व ना किया जाए तो पूरा ब्रह्मांड वेव के स्वरूप में, ऊर्जा के स्वरूप में। तो ये जो हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने अपने माइंड के थॉट एक्सपेरिमेंट से ही सब कुछ समझ लिया था कि पूरी दुनिया एक माया से भरपूर है, और माया से पार होने ही माया के जो मालिक है परमात्मा को जाना जा सकता है, और न कभी नहीं जाना सकता। तो मतलब जो दिखता है वो ऐसा है नहीं, जो है वो दिखता है। तो यही साइंस का, आज का साइंस प्रूव कर रहा है कि जो दिख रहा है वो असल में वेव है, लेकिन ऑब्जर्व करने के कारण वो घन स्वरूप में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अगर उसको ऑब्जर्व ना किया जाए तो फिर वो वेव स्वरूप में होता है। तो पूरा ब्रह्मांड एक ऐसा है जो हमें सच में उसकी सच्चाई नहीं दिखती, यही इसका रहस्य है। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनि ने जो कहा था वो अभी बिल्कुल सही रूप में साबित होकर आ रहा है। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।